हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस्कवरी इन्फोटेक। आपका स्वागत है यह यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड सचिवालय का जो सिलेबस में है साइंस का जो पोर्शन, जिसमें कि 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग 20 MCQ करने वाले हैं इस सेट के माध्यम से, और जिसका प्रैक्टिस सेशन के रूप में हम इसको देख रहे हैं, और यह पहला प्रैक्टिस सेट है। इस प्रकार से ही प्रत्येक दिन आपको अपलोड की जाएंगे, चूँकि हमारे पास समय बहुत कम है और आपके पास भी समय बहुत कम है। तो मैं लगभग 40 सेट लाने वाला हूँ। प्रयास ये रहेगा कि एक दिन हम लोग जो है 2-2 सेट को कवर करेंगे। 40 से 50 सेट आपको मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो यदि आप इतना प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो आपको इससे प्रश्न जो है कि बाहर लगभग आएगा भी नहीं, कुछ कुछ प्रश्न आएंगे तो आप उतना में आप स्कोर कर लेंगे, ठीक है। 100% कभी किसी की तैयारी नहीं होता है, लेकिन अपना एफर्ट जो है 110% एफर्ट लगाना है। सिलेक्शन होना ना होना अलग बात है, लेकिन आपकी मेहनत जो है कि बिल्कुल 110% होनी चाहिए। और यदि आपका मेहनत ऑनेस्टली होगा तो आपका चयन भी निश्चित रूप में होगा ही। तो चलिए आज हम देखते हैं जो JSSC CGL का जो पोर्शन है साइंस का। तो इसका आज हम लोग 20 MCQ देखने वाले हैं। और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में बहुत सारा अलग अलग टॉपिक वार करके जो है अलग अलग सब्जेक्ट में जो है कि बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं। आप तमाम वीडियो को देखिए और फिर उसका आनंद लीजिए। चलिए फिर हम आगे चलते हैं 20 MCQ की ओर। सामान्य विज्ञान का जो 20 प्रश्न है, तो इसका पहला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है। बुरा ऊष्मा परिचालक है, तो उसमें ऊष्मा का परिचालक जिसमें मतलब नहीं होता है, ठीक से नहीं होता है। तो एल्युमिनियम में तो होगा, तांबा में भी होगा, चांदी में होगा, लेकिन शीशा में क्या चीज होगा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बतलाइए। तो इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं ऊष्मा का कुचालक है ना, तो ऊष्मा का कुचालक की बात किया गया है उसमें। तो एल्युमिनियम, तांबा और चांदी क्या है, धातु है, जबकि शीशा क्या है, धातु नहीं है। तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा बतलाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी मतलब शीशा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। मात्र 20 प्रश्न इसमें है, बहुत ही कम समय में हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 कि प्रकृति में सबसे सशक्त बल क्या है। तो प्रकृति में सबसे सशक्त बल क्या है बतलाइए। तो वैद्युत बल या गुरुत्वीय बल या नाभिकीय बल या चुंबकीय बल। तो सबसे सशक्त बल क्या चीज़ है, तो नाभिकीय बल को सबसे सशक्त बल के रूप में हम लोग जानते हैं, और वाकई में है भी। अगला प्रश्न क्या है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो बच्चा लोग जानते हैं कि 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है, ठीक है। कहाँ से चल कर आने में, तो सूर्य पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश का जो समय लगता है वो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रासरभ्य तरंग की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से। तो प्रासरभ्य तरंग की आवृत्ति कितना होती है बतलाइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको। तो इसका राइट आंसर 20 kHz से ऊपर या 20,000 kHz से ऊपर या 20 kHz से नीचे या 0.2 kHz से ऊपर। तो इसका राइट प्रासरभ्य तरंग की आवृत्ति कितना होता है, तो 20 किलोहर्ट्ज है ना से ऊपर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, 18 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है, इसका संवेग ज्ञात कीजिए। तो आपका इसका संवेग जो है बना सकते हैं, यदि आप फिजिक्स का पढ़े होंगे ठीक ठाक से तो, ठीक है। तो इसमें क्या करना रहता है, इसमें कुछ नहीं करना रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा संवेग। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, P बराबर क्या होता है फार्मूला, mv होता है ना। तो P का मान कितना इसमें हो जाएगा, 18 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, इसका P = क्या से mv होता है। तो P = mv होता है, तो इसमें m इसका मास कितना 18 है ना। v वेलोसिटी कितना 6 है, तो गुना कर देंगे, 18 गुना 6 कितना हो जाएगा 108। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 108।
फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है, एम भी। एम का वैल्यू कितना है, 18 है, और भी का वैल्यू कितना है, वस्तु का 6 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से चल रहा है। वेलोसिटी इसका कितना है, वेग 6 है। 18 किलोग्राम मतलब मास कितना हो गया, 18 हो गया। तो 18 छक 78 से मतलब 108 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दशा में लगभग कितना होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध पूछ रहा है, ठीक है, शुष्क दशा में। तो शुष्क दशा में कितना इसका होगा, तो 10 के पावर 3 ओम होता है, ठीक है। 10 के पावर कितना होता है, 3 ओम होता है। इस सब प्रश्न में देर नहीं करना है, आपको टिक करके आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत क्या है। जल विद्युत की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो सौर ऊर्जा है, जल की विभिन्न ऊर्जा है, जल की गतिज ऊर्जा है, जल की वैद्युत रासायनिक ऊर्जा है। तो जल विद्युत पावर स्टेशन में जल का जितना गति तेज रहेगा उतना अच्छा ऊर्जा बनेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37 का, तो सी हो जाएगा इसका। क्योंकि पानी के गति से ही जल से क्या बनता है, तो जल विद्युत बनता है। अगला प्रश्न क्या है, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उनमें न्यूक्लियस और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा। देखिए अगर परमाणु का जो न्यूट्रॉनों की संख्या होता है ना, तो द्रव्यमान संख्या और क्या चीज होता है, तो परमाणु का 17 और द्रव्यमान संख्या कितना 36 है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, द्रव्यमान संख्या के किसी तत्व के परमाणु का परमाणु संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को ही द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो 36 में से 17 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा। 19 और 17 कितना होता है, 36 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 38 का बी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या करेंगे, 36 में से 17 को घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि द्रव्यमान संख्या जो होता है ना, तो किसी परमाणु का क्या जो होता है, परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉनों की जो संख्या होता है उसको योग होता है। तो योग कितना है दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, और जबकि इसमें परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है। तो न्यूट्रॉन कितना बचेगा, तो घटा देंगे उतनी ही बचेगा। अगला क्या है, स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। तो सोना का शुद्धता जो है कि आपका 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं, आप आंसर जो है टिक कर लीजिए। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से एक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, नाइट्रिक एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का, या एक्वा रेजिया का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो किसका प्रयोग करते हैं, तो एक्वा रेजिया का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस समय कंफ्यूज आपको नहीं होना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एलपीजी का प्रमुख घटक है। एलपीजी का देखिए प्रमुख घटक बोल रहा है, तो मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, या ब्यूटेन है। तो एलपीजी में क्या मिलता है, मीथेन रहता है कि इथेन रहता है, प्रोपेन ब्यूटेन, इसमें से क्या रहता है एलपीजी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो एलपीजी में इस प्रमुख घटक बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। तो ईंधन किस प्रकार में किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, तो किस रूप में, ईंधन के रूप में, स्नेहक के रूप में, है ना, विमंदक के रूप में, विद्युतरोधी के रूप में। तो किस रूप में किया जाता है, तो बतलाइए। तो इसका ग्रेफाइट का प्रयोग जो है कि विमंदक के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है, तो विमंदक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है। तो वाह, इसमें भी कोई डाउट है जी, सबसे अधिक मात्रा में क्या चीज़ है, 43 का क्या आंसर हो जाएगा, तो ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बिना हम लोग तो अपना जीवन कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। चलिए अब कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, इस प्रकार से हम लोग साइंस का 20 MCQ बहुत आसान तरीके से कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक खिलाड़ी या एथलीट को निम्नलिखित में से किससे शीघ्र और अधिक मात्रा में ऊर्जा मिल सकती है। तो प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, या विटामिन से, है ना। किससे जो है सबसे अधिक ऊर्जा मिलेगा, तो सब ऊर्जा का स्रोत क्या चीज़ है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, या विटामिन है। तो ऊर्जा का स्रोत क्या चीज़ है, बतलाइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न क्या है सो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? किरीट आघात, संवहन तंत्र विस्तार, एथिरोक्लेरोसिस धमनियों का अवरुद्ध हो जाना, हाइपरटेंशन न्यून रक्तचाप, या हाइपोटेंशन दिल का दौरा। तो ये कौन सा सही मेल है सो पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपरटेंशन न्यून रक्तचाप होता है, नहीं, उल्टा गलत है। किरीट आघात क्या है? संवहन तंत्र विस्तार, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है कि बी हो जाएगा, एथिरोक्लेरोसिस धमनियों का अवरुद्ध हो जाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अब मात्र 4 प्रश्न बचे हुए हैं। ठीक है, 20 में से निम्नलिखित में से किस कोशिका को इंसुलिन का रिसाव होता है? निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन का रिसाव होता है? ठीक है, तो इंसुलिन का रिसाव किससे होता है? अल्फा कोशिका, बीटा या गामा? तो किससे होता है इंसुलिन का रिसाव? बतलाइए, इंसुलिन का रिसाव किससे होता है? तो बीटा कोशिका से क्या होता है? इंसुलिन का रिसाव होता है। ठीक है, किससे होता है? तो आपका बीटा कोशिका से होता है। नेक्स्ट में क्या है? निम्न 3 आर में से किसको पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है? तो 3 आर में से आपको पता होगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज जहाँ होगा वही हो जाएगा। तो किस में है? देखिए, रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज, रीयूज और रिसाइकल आपका डी में है। ठीक है, डी में क्या चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे रिड्यूस है, रीयूज है और क्या चीज़ है? रिसाइकल है। तो ये ट्रिपल आर है। इस प्रकार से कहीं आप देखे होंगे। ठीक है, एक आर यहाँ रहता है, एक आर यहाँ, एक आर यहाँ। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? ट्रिपल आर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कीट मनुष्य में निंद्रालु व्याधि फैलाता है परंतु वन्य जीवों के लिए निरापद और अफ्रीका में वेस्ट गेम वार्डन कहलाता है? तो ये कौन सा मधुमक्खी है? तो सीसी मधुमक्खी है। ठीक है, मक्खी है। कौन सा मक्खी है? तो सीसी मक्खी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सीसी मक्खी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? त्वचा पर बाल, है ना, बाल जो है त्वचा में जो बाल देखते हैं वो क्या जी किस प्रकार से है? तो मूलतः अधिचर्मी होता है और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। तो मृत कोशिका से ठीक है, लेकिन अधिचर्मी होता है, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है। ठीक है, अधिचर्मी नहीं होता है, तो इसका ये आपका गलत हो जाएगा। मूलतः अधिचर्मी होते हैं और जीवित कोशिका, जब ऊपर अधिचर्मी बोल दी गलत तो भी गलत हो जाएगा। मूलतः चर्मी होती हैं ये तो ठीक है, लेकिन क्या जीवित कोशिका होते हैं? नहीं, जीवित कोशिका नहीं होते, भी गलत है। तो मूलतः चर्मी होते हैं और मृत कोशिका से बने होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, मूलतः चर्मी होते हैं और मृत कोशिका से बने होते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ठीक है, कि समुद्री खरपतवार में निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो जहाँ समुद्र में बात करेंगे तो क्या पाया जाएगा उसमें? आयोडीन। आयोडीन मतलब नमक, नमक है तो आयोडीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समुद्र पानी देखते हैं कितना खर्रा होता है, और नहीं पता है तो जाकर चाट के देख लीजिएगा, बहुत ऊँचा छाया लगेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग साइंस का 20 प्रश्न का MCQ देखें, फिर अगले वीडियो मिलते हैं। फिर अगले वीडियो में फिर 20 प्रश्न को लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना तैयारी बहुत ही मज़े तरीके से करते रहिए।